हमने इस पार्ट को बनाया है जिसमें हम प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे। इस पार्ट में हैंडल को बेंडिंग किया जाता है, उसमें हम प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे और इसमें हम 5 mm एंड मिल, 3 mm एंड मिल और 3 mm बॉल नोच को चलाएंगे। 3 mm बॉल नोच को चलाएंगे। हम इसका सिमुलेशन भी क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें प्रोग्रामिंग को क्रिएट करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट का सेंटर हम डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री व्यू में जाएंगे, एमसीएस को हम सिलेक्ट करेंगे और एडिट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट का, इस लाइन का हम एक सेंटर को लेते हैं। हम इस पार्ट का हम सेंटर लेंगे, एज लेंगे। हम इसका फर्स्ट पॉइंट का एज लेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और y में हम -32 को हम 0 करेंगे, 0 एंटर। और y की जो वैल्यू है हम z की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। इसके लिए हम इसे ओके करेंगे। देखिए हमारा एक सेंटर डिफाइन हुआ है, ये हमारा सेंटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लस को हम सिलेक्ट करेंगे और वर्कपीस को हम एडिट करेंगे। स्पेसिफाई पार्ट में हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम इसे ओके करेंगे। देन हम स्पेसिफाई ब्लैंक को भी सिलेक्ट कर दिए, हम इसमें बाउंड्री ब्लैंक लेंगे, इसे हम ओके करेंगे इस तरह से, देखिए। देन ओके, हम इसे भी ओके करेंगे। अभी हमारा पार्ट सिलेक्ट हो गया है और ब्लैंक भी सिलेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट टूल में हम टूल को हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 5 mm एंड मिल, हम इसमें एंड मिल 5 mm, देन ओके, सॉरी, हम इसमें 5 mm एंड मिल लेंगे, हम 5 mm, देन हम इसे ओके करेंगे, देखिए। और हमें इसमें डायमीटर में हमें इसे 5 mm का हमारा एनविल है तो 5 mm, और हमें इसकी लेंथ जो रखनी है वो हम 60 mm करते हैं, 60 mm। तो लेंथ भी हम इसकी 30 कर देते हैं, जो कटिंग एरिया होता है, और फ्रूट हमारे 4 रहेगी, एंटर। आप टूल किस नंबर पे रखते हो, इसके लिए हम 1 mm कर देते हैं, इसमें 1 mm कर देते हैं, 1 mm। अब इसमें भी 1 कर सकते हो, सेम इसमें भी। देन हम इसमें होल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, लाइब्रेरी में जाओ, होल्डर होल्डर लाइब्रेरी लेंगे, मिलिंग, इसे हम डबल क्लिक करेंगे, इसे ओके करेंगे। हम लेंगे 6 mm, 6 नंबर का हम इसे होल्डर लेंगे, मिडल वाला, हम ओके। देखिए हमारा होल्डर क्रिएट हुआ है, होल्डर आया है, हमारा टूल पे अप्लाई हुआ है, देन ओके। सेम हमें 3 mm का भी एनविल ले लेते हैं, एंड 3 mm हमने एनविल भी 3 mm का हम एनविल लेंगे। देन इसमें भी सेम वैल्यू हम अप्लाई करेंगे, 3 mm एनविल है तो 3 mm डायमीटर में, 60 mm, हम इसके वैल्यू हो गए 30 mm, और फ्रूट रहेंगे हमारे 4। हम टूल नंबर रहेगा हमारा 2 में, हम सेम इसमें भी 2 2 अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे। देन ओके। उसके बाद हम बॉल नॉच को भी अप्लाई कर लेते हैं। हम इसमें जाएंगे, बॉल नॉच, हमारा जो डायमीटर रहेगा वो 3 mm का रहेगा, देन ओके। इसमें हम 3 mm का डायमीटर, सेम इसकी वैल्यू 60, फ्रूट लेंथ रहेगी 30, फ्लूट रहेंगे हमारे 4, टूल नंबर 3 3
और 3, देन ओके। हमने तीनों टूल को हमने बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऑपरेशन को हम इस उसके बाद हम इस और ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। देन हम क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे। टूल नंबर हमारा 5 mm एंड मिल, देन वर्कपीस, और हम इसे रफिंग करेंगे, मिल रफिंग। और इसमें हम कंट्रोल मिल कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा कैविटी मिलिंग, देन ओके। उसके बाद हम इसे हम वर्कपीस सिलेक्ट करेंगे। देन हमें स्पेसिफाई एरिया कट, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने पूरा एरिया को हम सिलेक्ट किया है, जो कटिंग एरिया है हमारा है। देन ओके। उसके बाद हम इसका डेप्थ ऑफ कट हम रखेंगे 1 mm। उसके बाद हम इसमें देख लेंगे, हम हमारा टूल अप्लाई है एंड विल 5 mm। देन हम इसमें कटिंग के लेवल पे जाएंगे। इस तरह से, देन ओके। उसके बाद हम इसमें कटिंग पैरामीटर में हम इसमें कट ओवर में हम इसमें डेप्थ ऑफ फर्स्ट रखेंगे, डेप्थ ऑफ फर्स्ट। और स्टॉक हम 0.2 रखेंगे, देन ओके। उसके बाद हम आरपीएम लेंगे। नॉन कटिंग में हमें कुछ चेंज नहीं करना है। और फर्स्ट उसके बाद हम फीड में हम इसे आरपीएम हम सिलेक्ट करेंगे। 5000 हम आरपीएम दे देंगे, एंटर। और हम इसे 800 का हम फीड देंगे, एंटर, ओके। उसके बाद हम इसे जनरेट करेंगे, जनरेट। देखिए हमारा प्रोग्राम जनरेट हुआ है। उसके बाद हम इसमें सिमुलेशन भी देख सकते हो। हम सिमुलेशन में जाएंगे, 3D डायनामिक, और हम इसका जो स्पीड है हम थोड़ा कम करते हैं, और ओके। देखिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट हुआ है। उसके बाद हम इसे ओके करेंगे, इसे भी ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल का ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसी में हम पेस्ट भी करेंगे। कॉपी पेस्ट, एडिट करेंगे, एडिट में जाएंगे। कट एरिया को हम इसे नॉन कटिंग एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको इस इसमें इस सेम इसमें भी हम इस कटिंग एरिया को अप्लाई करेंगे। हम इस पार्ट पे हमें कटिंग करना है, ओके। सेम हमारा डेस्कटॉप का आरपीएम सब सेम रहेंगे। हम इस पार्ट को जनरेट करेंगे और सिमुलेशन भी देखेंगे। सॉरी, हमने इसमें टूल चेंज नहीं किया, टूल को हम चेंज करेंगे 3 mm एंड मिल, और हम इसे जनरेट करेंगे। देन सिमुलेशन, देन ओके। सॉरी, हम इसमें बोलना, उसके बाद हम इसमें 3 mm एंड मिल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन इसे जनरेट करेंगे। और हम इसमें सिमुलेशन भी देख लेते हैं। इसका फीड हम कम कर देते हैं। देखिए ये बाग को हमने इसने कट नहीं किया है, उस पार्ट को हम थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं।
इसे रीसेट करते हैं और हम इसे वापस चालू कर देखिए। ओके, देखिए इस पार्ट को हम वो रेडियस है इस तरह से, इसके लिए वो हमने एक नए टूल को हमने इससे क्रिएट किया था, जो 3 mm का रेडियस है, इसमें हम वो रेडियस को कट करेगा। देखिए, देन ओके, ऐसे भी हम ओके करते हैं। उसके बाद हम बॉल नोज भी आप बॉल नोज में हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे और इसे हम कंट्रोल एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम बॉल नोज 3 mm बॉल नोज वर्क पीस, और इसमें हमें फिनिशिंग करना है, मिल फिनिशिंग, देन ओके। एरिया, फेसिफाई एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ हमें रेडियस पीस है हम इसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। हमें सभी रेडियस को हमें सिलेक्ट करना है। इसी पार्ट में हमारा बॉल नोज मिल काम करेगा, जिसे हमने सिलेक्ट किया है। बाकी अदर चीज़ में ये नहीं चलेगा। आपको एरिया कंट्रोल में हमें सब जहाँ जहाँ आपको चलाने है वही पार्ट को सिलेक्ट करना है। इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने सभी पार्ट को हमने सिलेक्ट किया है। देखिए, जहाँ जहाँ हमें रेडियस को वो फिनिशिंग क्रिएट करेगा, देन हम इसे ओके करते हैं। उसके बाद हम इसे टूल भी हमने सिलेक्ट किया है। एरिया मिल है हमारा पार्ट, हम इसमें एडिट करेंगे। जिगजैग पैटर्न में टूल फ्रूट में हम इसमें कॉन्स्ट्राट को सिलेक्ट करेंगे। आवाज नको करू, आवाज जाते याच्यात। Este कुछ करती मैं वाला क्रिएटिव तक ना हमें हमें इसे एरिया मी में हम इसमें एडिट करेंगे। मेथड में जाके हम इसे एडिट करेंगे। एडिट में जाएंगे, हमें इसमें फुल फ्रूट में हमें इसे कॉन्स्ट्राट को सिलेक्ट करना है और इसमें जो हमारी 12.7 जो वैल्यू है हम इसमें 0.5 mm अप्लाई करेंगे, देन हम इसे ओके करेंगे। उसके बाद हम इसमें आरपीएम भी हम अप्लाई कर देते हैं। हम इस आरपीएम का हम रखेंगे 5000 ही कर देते हैं। देन वो जनरेट हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आरपीएम हम रखते हैं 800 कर देते हैं और इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन ओके। नॉन कटिंग पैरामीटर में हमें इसे स्टॉक में जाके हम इसे 0 करेंगे, 0 ओके। और
नॉन कटिंग में जाके हमें इसमें कुछ चेंज तो नहीं करना है, इसलिए हमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इसे ओके करते हैं और जनरेट करते हैं। देखिए ये जहाँ जहाँ हमने सिलेक्ट किया है उसी पार्ट पे हम कट करेगा, उसे वो फिनिशिंग करेगा। अब इसे रिसेट और देन ओके। देखिए इस पार्ट को हम जहाँ जहाँ हमारा रेडियस अब अप्लाई किया है उस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसको भी हम रेडियस को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने सभी रेडियस को सिलेक्ट किया है, हम नीचे की पार्ट को हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन ओके, और वह इसे हम जनरेट करेंगे। देन सिमुलेशन, रीसेट ना रीसेट। देन जनरेट और सिमुलेशन। ओके, इसे भी हम ओके करते हैं। उसके बाद हम इसे तीनों को सिलेक्ट करके हम इसका सिमुलेशन आप देख सकते हो सिमुलेशन मशीन में जाके। देन इसे ओके, इसका फिट हम 10 करते थे। देखिए देखिए हमने प्रोग्रामिंग को क्रिएट किया है। अब इसको तीनों को आप सिलेक्ट करके पोस्ट प्रोसेसर से प्रोग्राम को आप जनरेट कर सकते हो। अब हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे, आप चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।